नमस्कार दोस्तों। रोमांसिक प्रेम कहानी, इस कहानी को हम यहाँ दूसरे चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जिसका कारण उस चैनल पर हमारे प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए आप लोग यहाँ अपनी कहानी सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कहानी कैसी लग रही है। अब तक शिवांश को अपने रूम में देख कर लीना परेशान सी होकर उठकर बैठ गई और बेड के पीछे सरकते हुए बोली, आप यहाँ ऐसे? बोलते हुए लीना के चेहरे पे परेशानी और हैरत से मिले जुले भाव थे। फिर उसने एक नज़र ऊपर से नीचे तक शिवांश के पे डाली और दूसरी खुद पे, जो इस वक्त नाइटी में थी और शिवांश के शर्ट के पूरे बटन खुले हुए थे, जिससे उसके चेस्ट और सिक्स पैक दिख रहे थे। बाल माथे पे बिखरे हुए थे और पूरी शर्ट पे रिंगल्स पड़ी हुई थी। लीना ने जब जब शिवांश को देखा था, वो खुद को बहुत ही संभाल कर और सलीके से रखता था, पर आज कुछ नहीं बल्कि सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। अब आगे की कहानी सुनिए। लीना जल्दी से उठकर बैठ गई और अपनी नाइटी ठीक करते हुए घबराई हुई आवाज़ में बोली, शिवांश, आप यहाँ ऐसे क्या कर रहे हैं? लीना के टूटे फूटे वर्ड सुनकर जहाँ एक पल के लिए शिवांश को सुकून मिला, तो वहीं अगले पल वो लीना के सवाल पे चौंक गया और बोला, मैं एक्चुअली मेरे बाथरूम का टब खराब है और मैं सोचा तुम्हारा बाथरूम यूज कर लेता हूँ, पर यहाँ तुम ऐसे सोई थी, मुझे लगा तुमने गुस्से में आकर कुछ उल्टी सीधी हरकत न कर ली हो। शिवांश को जल्दी से कोई बहाना नहीं मिला, तो इस वक्त जो उसके मुंह में आया वो ही बोल दिया। लीना सोचने लगी, इस आदमी का इतना बड़ा मेंशन है और ये मेरे रूम का बाथरूम यूज करने के बारे में सोच रहा है। ये कैसे हो सकता है? हो ना हो, पर इसकी बात में जरा भी सच्चाई नहीं है। सोचते हुए वो शिवांश को देखने लगी। तभी शिवांश उसके रूम से बाहर निकला और जिसको देखकर लीना का शक और गहरा हो गया। वो बड़बड़ाने लगी, नहाने आया था तो बिन नहाए कैसे चला गया? फिर उसने अपने सर पे एक हल्की सी चपत लगाई। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। उस बंदे ने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उल्टा उस पर शक कर रही हूँ। सोचते हुए लीना बेड से नीचे उतर गई। उसने कवर्ड खोला तो देखा लीना के लिए बहुत सारी न्यू और एक्सपेंसिव ड्रेस रखी हुई थी, जो बिल्कुल उसके साइज की थी। वो उनको हाथ लगाते हुए बोली, कल तो कुछ ही ड्रेस यहाँ पर थी, फिर आज सुबह सुबह इतनी सारी ड्रेसेस कहाँ से आ गई? इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे शिवांश को जानते थे मैं इस घर में वापस आऊँगी। बहुत कुछ था जो लीना को सोचने पे मजबूर कर रहा था, पर हालात ये थे, वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पास बाहर जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, एक फ़ोन तक नहीं खरीद पा रही थी वो, जिससे एक बार अपने भाई का हालचाल पूछ सके। ये सोचते हुए लीना की खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने जल्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किए और बोली, लीना, रोने के लिए, गम मनाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आगे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है छोटी भाई को प्रोटेक्ट करना। कुछ भी करके आज जावेद से मिलना ही होगा। इतना सोचकर लीना ने जल्दी से एक ड्रेस निकाली और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। कुछ देर में वो नहाकर टॉवल में से बाल सुखाते हुए वापस आई तो शिवांश किंग साइज सोफे पे टांग रखे हुए बैठा था। उसकी नज़र जैसे ही लीना पे गई, वो नज़रें झुकाना ही भूल गया। लीना ने ब्लू जीन्स और वाइन बैकलेस ब्लाउज पहना हुआ था। उस पर लाइट वर्क किया हुआ था, जिससे उसका पूरा पेट और कमर रिलीव हो रहा था और बालों से पानी टपक रहा था। इसके नहाने की वजह से रेड हो गई थी, आंखें रोने के कारण रेड हो चुकी थी और सूजी हुई थी। लीना जल्दी से सोफे की तरफ बढ़ी, जहां उसके ब्लाउज के ऊपर का सरक रखा हुआ था। शिवांश को वहां ऐसे देख के जहां वो फिर से चौंक गई और अपना टॉवल से खुद को कवर करने की कोशिश करने लगी। शिवांश तो जैसे उसमें ही खो गया था। लीना को अनकंफर्टेबल देखा तो अपने पास सोफे पे रखा वाइन जॉर्जेट का सरग उठाकर लीना को दिखाते हुए बोला, शायद तुम इसको ढूंढ रही हो। लीना ने हाँ में सर हिलाया तो शिवांश उठकर उसकी ओर बढ़ा और उसको सरक देते हुए बोला,
सॉरी, तुम्हारे रूम में बिना नॉक किए आ गया। एक्चुअली तुम्हारे लिए फ़ोन लाया था। तुम बोली थी ना छोटा भाई है तो उससे बात करनी होगी, चाहो तो। फारिस, इतना बोलकर शिवांश ने अपने हाथ से पीछे की साइड गर्दन को हुआ। वो अपनी बात पूरी कर पाता तभी लीना दांत भींच कर बोली, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं ऐसे लोगों के बारे में सोचूं जो मुझे इतने साल तक धोखा देते आए हैं। अभी मुझे मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना है और पॉप्स की गई हुई इज्जत को वापस लाना है। उसके मुंह से फारिस के नाम लिए इतना जहर उगलता देख तो शिवांश का रास्ता ही साफ हो गया। वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। बोलते हुए वो लीना को फिर ऊपर से नीचे तक देखने लगा। लीना के खुले हुए पेट में पानी की कुछ बूंदें लगी हुई थी और कुछ गले पे, जहाँ जाकर शिवांश की नज़र रुक गई। लीना के हाथ के ब्लाउज लेके अपने दिल को फारिस की याद से अलग करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो इस वक्त वो ये भी भूल चुकी थी कि वो सिर्फ छोटे से ब्लाउज में खड़ी है, ऊपर सड़क भी पहना है। फिर उसकी आंखों से गर्म आंसू उसके गालों पे बहने लगे और शिवांश अपने कदम लीना की तरफ बढ़ाने लगा। शिवांश जब भी लीना के पास आता था उसको चाह कर भी खुद पे कंट्रोल नहीं होता था। शिवांश की आंखों में इस वक्त जुनून था। जहाँ लीना अपने गम से उभर नहीं पा रही थी वहीं शिवांश बस उसको छूना चाहता था। शिवांश अपने कदम लीना की तरफ बढ़ाता उससे पहले ही दरवाजे से किसी के जोर से बोलने की आवाज़ आई। ओह माय गॉड! उसकी नज़र पे दोनों ने पलट कर देखा। सामने एक 18-19 साल की लड़की खड़ी हुई थी। उसने ब्लैक स्पोर्ट्स शूज, ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहना हुआ था। जहाँ उस लड़की को देख कर लीना ने जल्दी से अपना सरग पहना तो वहीं शिवांश ने अपने सर पकड़ लिया और 2 कदम पीछे हट गया। वो लड़की मुंह में चिंगम चबा रही थी और बारी बारी दोनों के मुंह देख रही थी। जहां लीना का चेहरा रोने की वजह से लाल था तो वहीं शिवांश का चेहरा भी ऐसी लड़की के इतने करीब होने से लाल हो गया था। वो लड़की बारी बारी दोनों का मुंह देखते हुए बोली, डिस्टर्ब कर दिया क्या दोनों को? जहां लीना उसके ऊंट पटांग सवाल पे चौंक कर उसका मुंह देखने लगी तो वहीं शिवांश उसको घूरते हुए बोला, जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी बात किया करो, उससे ज़्यादा नहीं। बोलते हुए शिवांश ने उस पर कहर भरी नज़र डाली और रूम से बाहर चला गया। उस लड़की ने मुंह मुड़कर जाते हुए शिवांश को देखा और अगले ही पल कांधे उचकाकर आंखें बड़ी बड़ी कर दी और फिर लीना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, हाय भाभी, मैं सहरीश बिरला, आपके बॉयफ्रेंड की अनचाही बहन। बोलते हुए वो क्यूट स्माइल करती थी। जहाँ लीना उसकी बातों से हैरान थी। उसको समझ नहीं आया ये किस तरह की बात कर रही है। फिर लीना ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, मैं लीना आर्या और आपके भाई की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। कहते हुए लीना के चेहरे पर बड़ा ही सुकून और खुश मिजाजी दोनों दिख रही थी। सहरीश सोचते हुए बोली, दोस्त। लीना ने ना में सर हिलाया और सोचने लगी, आखिर मैं शिवांश की कोई नहीं हूँ, फिर क्या बताऊँ उसकी बहन को। लीना अभी सोच ही रही थी तभी रूम में रूही मासी अंदर आई और बोली, बेटा सहरीश, ये हमारी मेहमान हैं, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। बोलते हुए वो सहरीश का हाथ पकड़कर बाहर ले गई और सहरीश अपनी उंगली से कुछ उलझन के क्रिएट करते हुए रूसी मासी के साथ बाहर चली गई। वहीं शिवांश अपने रूम में बेचैनी के आलम में इधर उधर घूम रहा था। उसने अपने माथे के पसीने को साफ करते हुए कहा, सहरीश यहाँ क्यों आई है? और जितना मैं सहरीश को दिल्ली से दूर रखने की कोशिश करता हूँ वो इतना ही बार बार वापस आ जाती है। अगर उसको पता लगा कि सहरीश वापस नहीं फिर उसके कांपते हुए होठों से कहा, नहीं, ऐसा होने में मैं होने नहीं दूंगा। मैं किसी को सच का पता लगने नहीं दूंगा। सोचते हुए शिवांश के बदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला
और नंबर डायल करते हुए बार बार कॉल लगाने लगा। कई बार कॉल लगाने के बाद भी जब दूसरी तरफ से कॉल पिक नहीं हुई तो शिवांश का डर खौफ में तब्दील हो गया। वो कमजोर सा होकर सोफे पे बैठ गया और अपने बालों को अपनी दोनों मुट्ठियों से भर लिया। तभी फोन की रिंग करने लगा। उसने जल्दी से फोन की स्क्रीन देखी और फिर फोन पिक करने सिर्फ हम बोला। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बॉस आज LS स्टार कंपनी को पूरे 13 साल हो गए हैं। क्या आप बता सकते हैं हर साल की तरह इस साल भी ग्रैंड पार्टी करेंगे आप? शिवांश ने फोन की स्क्रीन पे नजर डाली जहां पर 5 फरवरी शो हो रहा था। उसने जल्दी से फोन को कान से लगाया और बोला, हाँ उबैद, हर साल की तरह इस साल भी पार्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप उसकी चिंता मत करो बॉस, वो सब मैं देख लूँगा। शिवांश ने अपने एक हाथ से अपने माथे को रगड़ते हुए ओके कहा और फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट करते ही फ़ोन दोबारा वाइब्रेट करने लगा। शिवांश ने उकता कर फ़ोन की तरफ देखा और नंबर देखकर सोफे से खड़ा हो गया। उसके कांपते हुए होठों से कहा, इंद्रोनी राय, ये मुझे अब क्यों कॉल कर रही है? आखिर जो इसको चाहिए था वो मैं दे चुका हूँ। सोचते हुए वो बार बार फ्लैश होते हुए नंबर को देख रहा था। उसने जल्दी से हिम्मत करके फ़ोन रिसीव किया और मजबूर आवाज़ में बोला, हेलो। दूसरी तरफ से एक औरत की रौबदार हंसने की आवाज़ आई। वो कुछ बोले बिना बस हंसती ही जा रही थी। उसकी खौफनाक हंसी ने शिवांश का दम घुट रहा था। उसके बड़ी मुश्किल से अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल किया और मजबूत आवाज़ में बोला, इंद्रोनी, जो तुम्हें चाहिए था वो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अब तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रही हो? उसकी बात सुनकर इंद्रोनी रॉय अपनी खूबसूरत चहकती आवाज़ में बोली, सुना है हिसाब अभी बाकी है। शिवांश सोचते हुए बोला, कौन से हिसाब की बात कर रही हो तुम? इंद्रोनी रॉय ने कहा, तुम्हें क्या लगता है शिवांश, तुम वरुण आर्य की बेटी को अपने घर में पनाह दोगे और मुझे पता नहीं लगेगा? शिवांश से सुनकर शॉक्ड हो गया और उस जल्दी से बोला, पर तुम जो लीना के साथ करना चाहती थी वो हो गया ना। आखिर तुम उसको अपने बेटे से दूर ही तो करना चाहती थी, जो हो चुकी है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? इंद्रोनी राय ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, शिवांश, तुम तो जानते ही हो उसका बाप मर चुका है और वो मेरे लोगों को और मेरा नाम पहचानती है। अब तुम ही बताओ उसको जिंदा कैसे छोड़ सकती हूँ? शिवांश परेशान होते हुए बोला, इंद्रोनी, तुम लीना को कुछ नहीं करोगी। गॉट इट, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। रोनी राय धीमी धीमी आवाज़ में बोली, तो क्या मेरे बेटे के बाद तुम्हें उससे प्यार हो गया है? शिवांश ने उसके सवाल पे गुस्से से आंखें बंद कर ली और हाथों की मुट्ठियाँ भीजते हुए कुछ बोल पाता। तभी इंद्रोनी राय ने कहा, शिवांश, सुना है तुम्हारी OMS आज के घर से निकल चुकी है। बस कुछ पल और, फिर उसके बाद उसके साथ क्या होगा वो तुम बहुत अच्छे से जानते ही हो। उसकी बात सुनकर शिवांश को बिजली का सा झटका लगा और वो रूम से बाहर दौड़ पड़ा। शिवांश रूम से निकलकर लीना की रूम की तरफ भागा। वो लीना के रूम के बाहर जाकर रुका। रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो बिना इधर उधर देखे रूम में आ गया और चारों तरफ देखते हुए बोला, लीना, कहाँ हो तुम? पर लीना रूम में नहीं थी। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर देखा। बाथरूम भी खाली था। जो फ़ोन शिवांश ने लीना को दिया था वो फ़ोन भी बेड पे ही रखा हुआ था। वो दौड़ते हुए लॉन में आया पर लीना उसको कहीं नजर नहीं आई। वो रूही मासी को आवाज़ लगाते हुए बोला, रूही मासी, रूही मासी। शिवांश की आवाज़ सुनकर बाहर आई और बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? ऐसे घबराए हुए क्यों हो? शिवांश के चेहरे पे परेशानी लिए हुए बोला, मासी, लीना कहाँ है? रूही मासी बोली, बेटा वो तो चली गई। शिवांश चौंक कर बोला, चली गई मतलब? कहाँ चली गई? आप जानती हैं ना
उसका कोई ठिकाना नहीं, फिर वो कहाँ जाएगी? आपने उसको रोका क्यों नहीं? रूही मासी बोली। वो बोल रही थी, अब वो और ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकती। उसको अपने बाप के कातिलों को भी सजा दिलाना है और छोटे भाई की भी हिफाजत करनी है। बस इतना ही बोली। और हाँ, ये भी बोल रही थी, शिवांश को बता कर गई तो वो जाने नहीं देंगे। रूही मासी की बात सुनकर शिवांश ने अपने हाथ से अपने बालों को खींचा और बोला, मासी आप जानती हैं फिलहाल वो किधर गई है? रूही मासी ने ना में सर हिलाया तो शिवांश रूम से बाहर चला गया। वो तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा और फ़ोन निकालकर इंद्रोनी रॉय का नंबर डायल किया। कुछ रिंग जाने के बाद कॉल रिसीव हुई तो शिवांश अपने दांत भींच कर बोला, अगर तुमने लीना को कुछ भी किया ना तो भूलना मत, तुम्हारा काला चिट्ठा सबके सामने खोल दिया ना तो मेरा नाम भी। शिवांश बिरला नहीं, इंद्रोनी राय पुरसुकून आवाज में बोली, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? शिवांश ने अपनी मुट्ठी भींचकर आंखें बंद कर ली। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता था पर उसके पास अल्फाज नहीं थे। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, शिवांश घर आओ, तुमसे एक डील करनी है। तुम्हारी लीना भी यही तुम्हारा इंतजार कर रही है। बोलते हुए फोन कट हो गया और शिवांश ने घूर कर फोन को देखा और दूसरी नज़र अपने घर को। इस वक्त उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा बेबसी थी। उसने कुछ सोचे समझे बिना अपनी गाड़ी की चाबी पॉकेट से निकाली और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसकी गाड़ी फुल स्पीड से रोड पे दौड़ रही थी। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी इंद्रोनी रॉय के मेंशन में आकर रुकी। ये पूरा मेंशन वाइट कलर का बना हुआ था। साइड में बड़ा सा स्विमिंग पूल था और एक साइड में गार्डन बना हुआ था जहाँ पे लकड़ी की बनी हुई कुछ चेयर्स और एक टेबल पड़ा हुआ था। उसने गाड़ी की खिड़की खोली और बाहर निकल आया। वो तेज तेज कदमों से चलते हुए गार्डन के अंदर चला गया। वो अभी यहाँ आया ही था कि सामने से एक 45 साल की सांवली रंग वाली औरत धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और कमर से नीचे तक खूबसूरत बाल खुले हुए थे। उसने ब्लू कलर की टिश्यू की साड़ी पहनी हुई थी और बड़े ही सलीके से मेकअप किया हुआ था। वो शिवांश को देखकर मुस्कुराई और बोली, आज हमें हमारे चहीते बेटे का दीदार नसीब हो गया। आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। शिवांश, कितने साल हमने आपको देखने के लिए इंतजार किया है। आखिर हमारी मुराद पूरी हो ही गई। फाइनली आप हमसे मिलने आ ही गए। उसकी बात सुनकर शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मिट्टी भींचते हुए बोला, आपका बेटा नहीं, सौतेला बेटा। इंद्रोनी रॉय उसके पास चलकर आई और उसके कंधे से प्यार से पकड़कर बोली, आपको पता है मैंने कितने साल इंतजार किया सिर्फ आपकी एक झलक पाने के लिए। इंद्रोनी रॉय के चेहरे पर इस वक्त इमोशनल के भाव थे। शिवांश सुन के हाथ झपटते हुए बोला, लीना कहाँ है और तुमने क्या किया उसके साथ? इंद्रोनी रॉय अपनी खूबसूरत नाजुक आवाज में बोली, हमारे चहीते बेटे की पसंद है, वो आखिर उसके साथ हम कर भी क्या सकते हैं? उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर शिवांश गुस्से से भड़कते हुए बोला, तुम अपने सगे बेटे का दिल तोड़ सकती हो, उसके प्यार के पूरे खानदान को एक झटके में दरबदल कर सकती हो और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूँगा? शिवांश तंज कसते हुए बोला। तो इंद्रोनी राय अपने बालों को लटको उंगलियों से लपटते हुए बोली, यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। तुम कभी मेरी ममता को समझ नहीं पाए और मैं समझा नहीं पाई। शिवांश छिड़ते हुए बोला, तुम्हारी नॉनसेंस बातें में उलझने नहीं आया। यहाँ पे मुझे बताओ लीना कहाँ है? वो जोर से चिल्लाया तो इंद्रोनी रॉय ने एक गार्ड को इशारा किया और वो शिवांश को लेकर मेंशन के अंदर चला गया। शिवांश गार्ड के साथ अंदर की तरफ चल दिया। फिर एक रूम के बाहर जाके वो गार्ड रुक गया और बोला, वो यही है इसी रूम में। इतना बोलकर गार्ड ने
चाबी पॉकेट से निकाली और रूम का लॉक खोल दिया। शिवांश ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। रूम में गहरा अंधेरा था। शिवांश ने रूम को चारों तरफ देखा और घबराई हुई आवाज़ में बोला, लीना, लीना कहाँ हो तुम? इस वक्त उसकी आवाज़ में जुनून और फिक्र दोनों थे। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और टॉर्च जलाकर लाइट का बोर्ड ढूंढने लगा। दरवाजे के पास साइड में उसको बोर्ड नजर आ गया। पास में ही लीना जमीन पे अंधेरे मुंह पड़ी हुई थी। शिवांश तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा और उसको सीधा करके उसके पास जमीन पर ही बैठ गया। उसने लीना के मुंह पे आए बालों को पीछे किया, पर लीना कुछ होश में थी, कुछ नहीं। उसने जल्दी से लीना के सर को अपनी गोद में रखा और उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, आंखें खोलो लीना, देखो मैं आ गया हूँ। लीना ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आधी खुली आंखों से शिवांश को देखा तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने कुछ बोलने की कोशिश की पर बोल नहीं पाई। लीना के माथे और गर्दन पे चोट के निशान थे। टांग पे भी गहरा जख्म था जिससे खून रिस रहा था। उसने लीना को ऐसी हालत में देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो जानता तो था इंद्राणी रॉय कौन है और क्या क्या कर सकती हैं। एक मासूम लड़की को किस कदर तक टॉर्चर कर सकती हैं, इसका भी अंदाजा उसको था। इसलिए 15 साल बाद वापस लौटकर इस दहलीज पे दोबारा पांव रखा था। उसने लीना को बालों में हाथ निकाला तो बहुत सारे बाल टूटकर उसके हाथ में लिपट गए। अब शिवांश की हिम्मत जवाब दे गई। उसने लीना को अपनी बाहों में भरा और जोर से गले लगा लिया। इस वक्त वो इस हाल में था कि जला कर सब कुछ पल भर में राख कर दे, पर वो जहाँ खड़ा था इस जगह वो खुद को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था। लीना उसके सीने से लगकर सुसुकने लगी और अपने हाथ शिवांश की कमर से जकड़ते हुए बड़ी मुश्किल से बोली, शिवांश, इन लोगों ने मेरा बहुत सारा खून निकाल निकाल कर बोतल में भरा है। ये कौन से लोग हैं? लीना के मुंह से ये सुनकर शिवांश फ्रीज हो गया। उसने जल्दी से लीना को खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोला, क्या इन लोगों ने तुम्हारा भी? इतना बोलकर शिवांश खामोश हो गया और दोबारा से लीना को अपने सीने से छुपा लिया और मन में बोला, क्या इंद्राणी? अभी तक वो सब इतना सोचकर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लीना की हालत बहुत नाजुक थी। इस वक्त उसके शरीर में बहुत वीकनेस थी और शरीर पे चोट के भी निशान थे। निशान देखकर शिवांश ने दिल में फिर से एक सवाल उभरा, अगर इंद्राणी को इसका खून चाहिए था तो उसने लीना के बदन पे निशान क्यों दिए? आखिर वो करना क्या चाहती है? लीना अभी भी शिवांश के सीने से लगी हुई थी। वो अपनी जिंदगी से इस वक्त मायूस हो चुकी थी। उसने शिवांश की ब्लेजर को टाइट से पकड़ते हुए कहा, शिवांश, अब हम नहीं बचेंगे। आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। प्लीज मेरे भाई का ध्यान रखना। शिवांश ने लीना की बात सुनी तो उसका रोम रोम कांप गया। वो लीना की से सपने में भी दूर नहीं होना चाहता था। उसने ना चाहते हुए भी लीना के माथे पे अपने होठों को रखा और बोला, जब तक शिवांश बिरला जिंदा है तब तक लीना को कुछ भी नहीं होने देगा। लीना इस वक्त अजीब ही कसमस में थी। उसको कुछ भी नहीं पता था उसके साथ क्या हो रहा है। शिवांश ने साइड वाली खिड़की में देखा जहां इंद्राणी राय खड़ी मुस्कुरा रही थी। शिवांश एक नफरत भरी नज़र उस पर डाली और लीना से बोला, चलो लीना, यहाँ से चलते हैं। बोल कर वो लीना को गोद में उठाने लगा। लीना डरते हुए बोली, शिवांश, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये तुम्हें भी मार देंगे। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। लीना उसका हाथ झटकते हुए बोली। शिवांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एलएच स्टार कंपनी का सीईओ और इतना भी कमज़ोर नहीं
जो एक लड़की की हिफाजत न कर पाए। इतना बोलकर उसने लीना को गोद में उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने पैर से दरवाज़ा खोला और रूम के बाहर आ गया। लीना डर से थर थर काँप रही थी। वो जानती थी शिवांश इस बार उसको बचा नहीं पाएगा, पर शिवांश उसकी सुन ही नहीं रहा था। दोस्तों, आपने पूरी कहानी सुन ली है। अगर यह कहानी पसंद आ रही हो तो आगे कहानी डालने के लिए कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।